सो हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस कैटगेट शैडो एक्सब्लेड, जो भी है नाम आप देख सकते हो। अभी मेरे को उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं। तो इसका मैं रिव्यू बताने वाला हूँ। मैं इसको लगभग 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने पीछे मैंने आपको ये दिखाया था, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अमेजोन का। तो 5-6 प्रोडक्ट्स आए थे, तो मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो देखो, मैं इसका ऑनेस्टली अनबॉक्सिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाला। ये खाली बॉक्स है, तो आप देख सकते हो। इसको मैं एक हाथ से उठा रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा वजन भी नहीं है। ओके, तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इसका मैं लगभग 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ओवरऑल आपको बताऊंगा कि क्या क्या इश्यूज है इसके अंदर और क्या क्या अच्छी बात लगी। सो ऑनेस्टली ये जो मेरा है, ये फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है। लेकिन मैं इसके पहले जो चिकलेट कीबोर्ड्स आते हैं, जो नॉर्मल कीबोर्ड्स, चिकलेट बोल रहा हूँ, चिकलेट क्यों बोल रहा है, जो हम लोग के नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड आते हैं 250 वाले, तो वो मैं यूज़ कर रहा था। तो उसके बाद से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो लाइक ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। लाइक मैकेनिकल कीबोर्ड का अपना ही फीलिंग होता है। और ये जो है, ये ब्लू स्विच से आता है। अगर जिसको नहीं पता ब्लू स्विच और रेड स्विच क्या होता है, देखो ब्लू स्विच है ना, वो कट कट करके आवाज़ आती है। जैसे टाइपराइटर में कैसे आती है कट कट करके आवाज़, तो उस ब्लू स्विच में आती है। और सिमिलरली एक रेड स्विच आता है, जिसमें थोड़ी सी आवाज़ कम आती है। आती ज़रूर है, लेकिन हल्की कम हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है वो आवाज़। और एक ब्राउन स्विच होती है, लाइक जो दोनों के बीच में आते हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन ब्राउन स्विच लाइक बहुत कम आते हैं, तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूँगा। सो लाइक समझ लो, रेड, ब्राउन और ब्लू ये होते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा आवाज़ वाले कीबोर्ड पसंद है तो ब्लू। और अगर आपको थोड़ा सा शोर कम करना है, लाइक आपको दिखाना है किसी को कि देखो मैं टाइप कर सकता हूँ फास्ट, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो ब्लू स्विच इज़ बेस्ट। और अगर आपको ऐसा दिखाना है कि ठीक है मैकेनिकल कीबोर्ड हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, ज़्यादा आवाज़ भी ना हो, तो उसके लिए आप रेड स्विच की तरफ जा सकते हो। सो यहाँ पे अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं। ओके, और तो और ये लाइक आप बोल सकते हैं थोड़ा सा महंगा कीबोर्ड है। तो यहाँ पे आप देख लो, लाइक अगर मैकेनिकल कीबोर्ड की तरफ जा रहे हो, तो मेरे को जो सस्ता मिला ना मैकेनिकल कीबोर्ड, वो यही था, रेडगियर का शैडो ब्लेड। तो लाइक वहाँ पे कुछ ऑफर चल रहा था, तो मैं उसके हिसाब से लिया। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं बोलूँगा इसका एक्सपीरियंस, लाइक ऑफकोर्स मेरा फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पे जो LED है, वो मैं नॉर्मली ऑफ ही रखता हूँ। और अगर ऑन रखता हूँ तो पूरी ऑन रखता हूँ। लाइक कुछ उसके अंदर इफेक्ट वगैरह है, कुछ 12-13 इफेक्ट्स, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ इफेक्ट्स है, उसको कस्टमाइज आप कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। बट मैं बोलूँगा लाइक मैं इतना कस्टमाइज नहीं कर सकता, या तो वो पूरी तरह ऑन रहेगी या तो पूरी तरह बंद होगी, दोनों में से एक होगा। सो यहाँ पे लाइक किसी को दिखाना है उस टाइम पे मैं वो इफेक्ट वगैरह डाल दूंगा, लेकिन नॉर्मली मैं पूरा ऑन ही रखता हूँ या तो पूरा ऑफ होगा। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको दिखाना है, लाइक अगर कोई देख रहा है आपको, तो वो आप देख सकते हो। सो इसका फ़ायदा ओवरऑल अच्छा है, बहुत अच्छा लुक है। इसको आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, एप्लीकेशन है इसका। सो ये ओवरऑल चीज़ें अच्छी है इसके अंदर। बट यहाँ पे जो उसका ऊपर का जो वॉल्यूम का नॉक है, अगर मैं ये बॉक्स में दिखाऊँ, लाइक ऑफकोर्स मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, सो अगर मैं ये बॉक्स में दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, ये जो नॉब है, ये वॉल्यूम के लिए। तो लाइक ये यूज़ बहुत होता है, लेकिन मेरे को है ना इसकी लाइट बंद करने को प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक इसकी लाइट बंद ही नहीं होती, वो जो नॉब की लाइट है वो बंद ही नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए कि वो लाइट की नॉब भी बंद कर पाए हम लोग, बिकॉज वो थोड़ा सा इरिटेट करती है। और अगर आपकी पूरी LED चालू है, तो वो जो लाइट की नॉब है उसकी ज़्यादा ही ब्राइटनेस है एज कम्पेयर टू आपका LEDs। सो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी खटकती है। तो इट्स ओके, लाइक मेरा फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो कोई मैं इतना कंप्लेन भी नहीं करूँगा। और मेरे को ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, टाइपिंग करने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है। सो ऑफकोर्स मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो टाइपिंग में ज़्यादा दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। और मैं रहा वेब डेवलपर, तो वेब डेवलपर आपको पता ही होगा कि कितना टाइप वगैरह करना होता है, कोड वगैरह करना होता है। तो उसके लिए बेस्ट है, अगर आप कोडर हो, टाइपर हो, ये चीज़ है मतलब, और गेमिंग भी करते हो, तो मैकेनिकल कीबोर्ड इज मस्ट, लाइक आपको लेना ही चाहिए। और तो और मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो नो वरीज, आप है ना लाइक आप नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड से भी काम चला सकते हो। इट जस्ट कि मैकेनिकल कीबोर्ड आपको फील अच्छा देता है और फीडबैक आपको मिलता है। लाइक वो अभी मेम्ब्रेन कीबोर्ड में मैंने बहुत बार चीज़ देखी है कि वो लाइक अगर मैं कोई की को प्रेस करूँ ना, तो या तो वो प्रेस होती है या तो कभी कभी नहीं होती है, और कभी कभी तो वो बहुत हार्ड हो जाती है वो की। तो वो चीज़ मैंने मेम्ब्रेन कीबोर्ड में देखा है, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी। और अगर मैंने प्रेस किया है तो वो प्रेस होती है कीज़। और कभी कभी तो ऐसा होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड में कि आपने प्रेस कर दिया, तो एक से एक अगर मैं A लिखा है तो A 3-4 बार आ जाता है वहाँ पे, एक बार प्रेस किया तो ये चीज़ यहाँ पे मेरे को फेस करने नहीं मिली। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। और तो बहुत सारे मैकेनिकल कीबोर्ड के अपने फ़ायदे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बट क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आपके पास पहले से कोई मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो मैं बोलूँगा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बोलूँ, लाइक मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड में मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता चलता है। लेकिन हाँ, लाइक थोड़ा सा फ़र्क है, लाइक आपको फीडबैक वगैरह मिलता है और आपको पता चलता है कि ठीक है की प्रेस हो चुकी है मेरी, तो ये चीज़ अच्छी है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में कुछ अपने नुकसान है, लाइक मैं 250 वाला मेम्ब्रेन कीबोर्ड यूज़ कर रहा था, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे उससे। लेकिन ओवरऑल मैकेनिकल कीबोर्ड अच्छा होता है, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ। अगर आपके पास अभी तक मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, तो आप इसके तरफ जा सकते हो। ये वन ऑफ द चीपेस्ट आप बोल सकते हैं जो मेरे को मिला है। इसके अलावा भी हो सकता है लोग
मतलब जो चीपेस्ट हो, बट मेरे को ये सबसे चीपेस्ट लगा, 2500 रुपये के आसपास का कुछ आता है। ओके, सो ओवरऑल मैं बोलूँगा ये चीज़ अच्छी है मैकेनिकल कीबोर्ड। लेकिन अगर आपके पास पहले से मैकेनिकल कीबोर्ड है तो आई डोंट थिंक कि आपको स्विच करना चाहिए, बिकॉज मैकेनिकल कीबोर्ड लाइक मोस्टली एक ही जैसे होते हैं। ऑफकोर्स लाइक थोड़ा सा एलईडी वगैरह आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा या एलईडी कम हो जाएगी, तो वो चीज़ें रहती है। बट आई डोंट रिकमेंड कि लाइक अगर आपके पास पहले से मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसकी तरफ जाओ। और तो और लाइक अगर आपको लाइटिंग के लिए ही चाहिए तो मैं बोलूँगा लाइक ठीक है, ले सकते हो। बट हाँ, मेरे को ऐसा लाइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलईडी हो ना हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट जस्ट कि ये सस्ता था मेरे लिए, तो मैंने ले लिया। ऑफकोर्स लाइक मैंने टीवीएस का देखा था, TWS या टीवीएस, हाँ टीवीएस का। सो वो मेरे को अच्छा लगा, उसमें लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है, बट इट जस्ट कि थोड़ा सा महंगा था, वो एक्सपेंसिव था। सो उसका ऑफकोर्स बिल्ड क्वालिटी अच्छा वगैरह आता है, बट थोड़ा सा महंगा था, इसके लिए मैंने लिया नहीं। ये सस्ता था तो मैंने सस्ते वाला ले लिया। ओके, सो ओवरऑल मैं बोलूँगा ये कीबोर्ड जो है बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो उसकी वॉल्यूम नॉब वाली चीज़ें हैं वो थोड़े से इरिटेट करती है। और हाँ, कभी कभी लाइक कुछ चीज़ें इरिटेट करती है, बट हाँ वो लाइटिंग की वजह से इशू होते हैं, तो इसलिए मैं जनरली ऑफ रखता हूँ। या तो अगर मैं रात को काम कर रहा हूँ तो मैं उसको ऑन कर देता हूँ, एलईडी को फुल ऑन रहती है, मैं कोई उसके RGB मोड्स वगैरह नहीं करता। सो यहाँ पे ओवरऑल ये कीबोर्ड के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, और मैंने आपको 7 मिनट तक पका लिया है, आपने 7 मिनट तक पक गए हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेना है तो लो, आपके पास कभी मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं रहा है तो मैं बोलूँगा सबसे जो चीपेस्ट अभी के टाइम में है वो यही है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे आते हैं यार, कॉस्मिक बाइट्स वगैरह बहुत सारे आते हैं, बट इट जस्ट कि आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर पैसे है तो दूसरे की तरफ जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और देखो यहाँ पे आप खाली स्विच देख लो, ब्लू स्विच है या रेड स्विच है, लाइक ब्राउन स्विच भी होते हैं, बट लाइक ये 2 स्विच देख लेना। अगर आपको ज़्यादा आवाज़ वाले चाहिए, लाइक कट 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 आवाज़ आए, तो उसके लिए ब्लू स्विच। और आपको ऐसा चाहिए कि थोड़ा शांति हो यार, ऐसा शांत माहौल में बैठना है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा रेड स्विच इज़ बेटर। मैकेनिकल कीबोर्ड ऑफकोर्स जाना चाहिए अगर आपके पास नहीं है, बट अगर आप खाली स्टार्टिंग कर रहे हो और आपके पास अभी बजट नहीं है तो मैं बोलूँगा मेम्ब्रेन कीबोर्ड से भी काम चल जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों देखे जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड से 100 वर्ड्स पर मिनट पे जाते हैं। सो वो होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड ही लगेगा। ऑफकोर्स लाइक कभी कभी वो मैटर करता है, बट लाइक मैंने बहुत सारे लोग देखे जो 100 वर्ड्स पर मिनट पे जाते हैं, तो वो चीज़ मेम्ब्रेन कीबोर्ड पे ही उन लोग करते हैं। तो ये सारी मिथ है कि आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड पे इतना नहीं जा सकते। मेरे दोस्त गए हैं यार, वो मेम्ब्रेन कीबोर्ड, वो 250 वाला मेम्ब्रेन कीबोर्ड, ऑफकोर्स उनका 250 वाला नहीं था, 500 वाला था, बट हाँ उसके ऊपर उन लोग ने 100 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड अचीव किया। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा ही होता होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला, ऑफकोर्स क्या ही सीखने को मिला होगा, मैं तो खाली आपका अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, अपना रिव्यू बता रहा हूँ, तो क्या ही सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। और तो और मेरे जितने भी नीचे सोशल मीडिया लिंक्स मिले था वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, मेरे को थोड़े फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। और मे भी फ्यूचर में हम लोग कुछ रखेंगे गिव अवे वगैरह, अगर थोड़े अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते तो। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।